गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिख लीजिए, क्योंकि हम आजादी के लिए, देश की रक्षा के लिए बीएसएफ की वर्दी पहनने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिसका फिजिकल हो चुका है, तो वो जल्दी से लाइव आ जाएंगे। और जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है दोस्तों, क्रैश कोर्स है, उस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स जो हमारा जो चल रहा है दोस्तों, अच्छे से चल रहा है। और क्रैश कोर्स का आज हमारा 2 नंबर क्लास है। कौन सी नंबर क्लास है? 2 नंबर क्लास है। यस, और इस 2 नंबर की क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, आप सभी एक बार लाइव आ जाइए बिल्कुल। और जो क्लास है मैथमेटिक्स की, जो क्लास हमारी चल रही है, वो हम आज करने वाले हैं मैथमेटिक्स की क्लास बिल्कुल। और मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर क्रैश नंबर 2, ये वीडियो नंबर हमारा 2 है। अब वर्दी अब दूर नहीं रहेगी भैया, सभी स्टूडेंट आ जाइए। इस वर्दी अब दूर नहीं, हो जाइए तैयार साथियों, हो जाइए तैयार। एग्जाम डेट आपके लगभग नवंबर महीना बताया जा रहा है कि भैया आपके नवंबर माह के अंदर एग्जाम्स होने वाले हैं। लेकिन एग्जाम से पहले आप सभी आ जाइए लाइव क्लास, मॉडल पेपर सेट क्रैश कोर्स 2 के अंदर। चलिए, और दोस्तों, अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए 50 फुल मॉडल पेपर सेट यहाँ पर हमारा जो निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे मॉडल पेपर सेट नंबर 4 नंबर ने जो अंक प्राप्त किए, वो 63 अंक प्राप्त किए। 100 में से 63 अंक प्राप्त किए हैं। मेरे पास में बहुत सारे अभी जो ऑफ है दोस्तों, वो जो हमने 300 रुपए किए थे, और ये भी हमने कम कर दिया बिल्कुल। और अभी ये कितने, 200 रुपए के अंदर, 200 आरएस के अंदर दोस्तों आपको 50 फुल मॉडल पेपर सेट दे रहे हैं। और ये जो तारीख है दोस्तों, वो केवल आपको मैं बता देता हूं, जो 5 सितंबर तक, 5/9/2022, यानी 2 दिन का ऑफ दे रखा है। मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए। तो 300 की जगह हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, 200 रुपए आपको दे रहे हैं। और ये 200 रुपए आप हमारे ऐप का, दोस्तों जो ऐप है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नहीं तो आप हमें फोन पे कर लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, फोन पे 9461041363 पे मैसेज कर लीजिए, और इस नंबर पे। और पेमेंट करने के बाद में आप हमारे प्राइवेट ग्रुप के अंदर भी ऐड हो जाओगे। वहां से आपको सारा अपडेट और क्लासें के बारे में मिलते रहेगा। और चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए भैया क्वेश्चंस क्या कह रहा है। और दोस्तों, इसका जो पीडीएफ फाइल है ना, पीडीएफ फाइल उन लोगों को मिलेगा जो पेड कोर्स खरीदते हैं, जो अभी 200 रुपए पे करेंगे, यस पे नाउ, उसको आपको पूरा पीडीएफ फाइल वगैरह सब मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आ चुका है। ऐप के अंदर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं भैया। चलिए बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर। देखिए सवाल क्या पूछा भैया, सवाल ये पूछा है कि 4×50 587 का 5 का स्थानीय मान और 5 का जाति मान क्या होगा। सबसे पहले स्थानीय मान और जाति मान होता क्या है, वो चीज आपको देखनी है दोस्तों। जिस स्थानीय मान, देखिए अगर मैं 5 का स्थानीय मान लिखता हूं, 5 का स्थानीय मान, तो 5 के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 0 कर लीजिए। जाति मान, 5 का जाति मान, 5 का जाति मान, जाति मान कितना है, 5। अब आपसे पूछा यही पूछा गया है कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है, तो माइनस कर लीजिए 945। ये स्थानीय मान से जाति मान निकालेंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखना। तो समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न अच्छे से। पहला प्रश्न समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? यस, क्या बात है, जल्दी से बताइए।
पहला प्रश्न मैंने जो आपको बताया है वो समझ में आ गया है तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिए। मैं सभी के कमेंट्स भी देख रहा हूं। जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यस, बिल्कुल। हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए गुणनफल 743, 512, 417 और 215 में इकाई का अंक कौन सा है? क्या पूछा आपसे कि इकाई का अंक कौन सा? चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से इकाई का अंक आपसे पूछा है। देखिए ज्यादा ये सवाल कठिन नहीं है, जितना आप सोच रहे हैं उतना कठिन सवाल नहीं है। सवाल सीधा प्रश्न है और पूछा यही है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखिए रात को 9 बजे जो हमारी क्लास चलती है दोस्तों, रात को 9 बजे ही चलने वाली है। कुछ कल तबीयत थोड़ी चुस्त और नरम थी, इसलिए जो आपकी क्लास है कुछ लेट से हमने स्टॉप कर दिया था। देखिए अब इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 3, तो ले लीजिए 3, फिर ले लीजिए 2, फिर ले लीजिए 7, फिर ले लीजिए 5। अब देखिए 3 इंटू 6, इसका 6 हो गया। 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 कितने हो रहे हैं? 42। 42 में यस 2 का 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। और सवाल पूछा क्या गया? इकाई का अंक क्या होगा? तो भैया इकाई का अंक हो गया आपका 0। ये हो गया आपका इकाई का अंक। आगे जाने की जरूरत नहीं, ये क्या हो गया? इकाई का अंक हो गया। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। देखिए समझ में आना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए मेरे को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। क्या बात है? सोनू है, कृष्णपाल है, आयुष है। देखिए प्रश्न को समझना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो राइट आंसर इज 0 आ जाएगा। यस, इकाई का अंक पूछा आपसे। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? देखिए जैसे ही प्रश्न कहे ना वैसे ही आपको करना है। कुछ ना तो इसको ज्यादा आगे ले जाना ना ज्यादा पीछे ले जाना। जितना कह रहा है उतना आप करते जाएंगे ना तो आपका 100% प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नहीं तो प्रश्न कहता क्या है और आप करते कुछ और है तो प्रश्न का उत्तर 100% नहीं होगा भैया। क्या होगा? 100% नहीं होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक भिन्न है, भिन्न किसे कहते हैं? x बटा y। यस, इसमें पूछा गया है x को मान लेते हैं हम 100 और y को मान लेते हैं 100। अब आगे पूछा है कि कितना अंश को 250%, तो इसमें से हम 250 ऐड कर लेंगे। 250 और इसमें बोल रहे 300, तो 300 इसमें हम ऐड कर लेंगे। यस, अब कर लेंगे तो इसका हो गया 350 और इसका हो गया 400। अब पूछा है बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न 7/19, तो बराबर 7/19। यहां पर आपका क्या है? यहां पर देखिए 7/19, 7 यहां पर आपका x है और यहां पर y है। अब सॉल्यूशन आप देखिए भैया अच्छे से। अब हमें क्या करना है? देखिए 0 से 0 कट गया यहां पर, और 7 का भाग देखिए यहां पर 5 का भाग 7 बार चला जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा। तो 7x बट्टा 8x बराबर 7/19। क्या हो गया? 7/19 हो गया। अब आगे क्या करना है चलिए देखेंगे। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये 7 देखिए ये y है, सॉरी y है। तो अब देखेंगे 7/19 इंटू, अब ये जो संख्या है ना देखिए 7/19, 7/19, तो इसको आप उल्टा कर लीजिए, विपरीत कर लीजिए। क्या कर लीजिए? विपरीत। तो इसको मैं यहां लिख ले रहा हूं। तो ये देखिए ऊपर चले जाएंगे 19 और नीचे 19 और 7। तो यहां पर देखिए 1 मिनट में वापिस आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 7
x बट्टा 8y बराबर 7/19। अब देखिए आगे, अब आगे क्या होगा, देखिए 7 से 7 कैंसिल कर लीजिए, पीछे यहां क्या बचा भैया, यस। तो अब इसमें क्या हो जाएगा 8/19, ये आपका राइट आंसर है। 8/19 ये आपका राइट, मूल भिन्न कौन सी, 8/19, ध्यान रखना। तो राइट आंसर इज 8/19। क्लियर, यह सीधा प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 द्वारा गुणिक क्रमिकगत संख्याओं का योग 90 है। कितने हैं, 90। 3 कंटिन्यू, जैसे देखिए 3 गुणिक 3 + 1 कोष्टक बंद, 3 गुणिक 3 कोष्टक x + 2 कोष्टक 3 गुणी x + 3, ये 3 गुणी होगी। कितनी होगी, 3 गुणी। और इन सभी का योग कितना है दोस्तों, 90 है। तो हमने इसका 90 लिख लिया। क्या लिख लिया, 90 योग पूछा तो हमने 90 लिख लिया, योग 90 लिख लिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए भैया, कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 3 3, तो यहां पर लिख लेंगे भैया 3। उसके बाद देखेंगे x + 1 + x + 2 + x + 3 बराबर 90 हो गया। अब इसमें देख लीजिए, देखिए तो क्या हो गया, 3x, क्या हो गया 3x हो गया आपके, प्लस देखिए 3 2 5 1 6 + 6, यस +6। अब देखेंगे यहां हो गया आपका कोष्टक और 3 वाला 3, और यहां पर होगा 90। तो ये इधर नीचे चले जाएंगे तो बट्टा 3 चला जाएगा, तो कितनी बार चला गया, 30 आ गया। क्या आ गया यहाँ पर 30। अब देखिए यहाँ पर 3x + 6 बराबर 30, 6 बराबर 30। अब देखिए आगे, अब देखिए क्या है, ये 6 प्लस के अंदर है तो यहां पर हो जाएंगे तो -6 हो जाएंगे। 24, 3x बराबर 24, x बराबर 24/3, यस 3। तो यहां पर कितना का 24/3, 24/3 का क्या हो जाएगा, 8 राइट आंसर, 8 आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। क्या पूछा, आंसर कितना हो जाएगा 8। तो x का मान, तो हमारे पास भैया जो x है, x का मान हमारे पास 8 आ गया। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमने कौन सी ली थी, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या हमने ये ली थी, ये देखिए ये x का मान हमारे यहां पर क्या आ गया, 8 हो गया। x का मान क्या हो गया, 8, 8 और 3, तो 8 और 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ गया, यस। इस प्रकार से प्रश्नों को आपको करना है। यस, x का मान हमारे पास 8 आ गया, तो यहां पर मैं देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहां पर 3 कोष्टक 8 + 3, यस 3 कोष्टक 8 + 3 हो गए। इनको जोड़ लीजिए, 8 और 3 कितने हो रहे हैं, 11, 11 × 3 बराबर 33। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, 33 हो गया। क्या हो गया, 33। सर समझ में नहीं आया है, देखिए समझ में कैसे नहीं आया, तो एक बार देखिए वापिस मैं बता देता हूं, वापिस देखिए। देखिए सीधा प्रश्न है, देखिए एक बार मैं वापिस बताऊंगा, फिर देख लेना एक बार अपने हिसाब से। तो मैं पूरा का पूरा एक बार वापिस आपको करवा देता हूं क्लियर। जैसे पूछा गया 3 गुणिक, तो 3 गुणी यानी 3, पहली संख्या हमारे पास आ गई 3, पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास 3। अब देखेंगे 3x + 1 कोष्टक बंद, 3
एक्स प्लस 2 कोष्टक बंद, 3x प्लस 3 कोष्टक, और आपको पूछा इन तीनों का योग कितना है, 90 है, तो ये लिख लिया आपने। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3। अब देखेंगे कोष्टक x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 बराबर कितने हैं, 90 है। अब ये 3 है तो 3 को मैं बट्टा 3 कर लेता हूं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। अब जो x है, x की कितनी है, 1 2 3, तो यहां पर हो जाएंगे 3x प्लस 3 2 5 6 बराबर कितने हो रहे हैं दोस्तों, 90 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, 90 हो गए। अब देखिए सॉरी 90 क्या, सॉरी 30 क्या होंगे, 30 होंगे, तो यहां पर 30 होंगे, 30, तो 6 में से ये माइनस कर लेंगे, पीछे कितने बचे, 24, और x बट्टा 3 हो जाएगा। 3 का भाग इसमें कितनी बार चला गया, 8 बार, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 8 हो गया। अब सवाल पूछा गया, सवाल यही पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमने क्या माने, देखिए 3 की जगह 3, x की जगह हमारा 8 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। यही आपका राइट आंसर, यही आपका क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 56 से विभाजित या भाग देने पर शेष कितने बचते हैं, 29। यदि उसी संख्या में 8 का भाग, तो भैया करना क्या है, 29 में 8 का भाग दे दीजिए, 8 3 24, पीछे कितने बचे, 5, कितने बचे, 5, तो राइट आंसर 5 हो जाएगा। शेष पर आपसे ये पूछा गया है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, तो 26 शेष, 29 लिख दिया है, 29 में 8 का भाग दे दीजिए, 8 3 24, शेष पर कितना बचा, 5, तो प्रश्न का राइट आंसर सीधा 5 से, कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। यस, एक और प्रश्न है, वैसा का वैसा है, बताइए ये प्रश्न, ये प्रश्न बताइए, सेम प्रश्न है, कोई भी इसके अंदर कुछ भी जो है चेंजेज नहीं है, लेकिन आप प्रश्न का उत्तर बताइए। जैसे मैंने पहले किया है वैसा का वैसा प्रश्न है, जैसे मैंने अगला प्रश्न किया वैसा का वैसा प्रश्न है। किसी संख्या में जब 221 से विभाजित करता है तो 64 शेष बचते हैं, कितने शेष बचते हैं, 64, बताइए 64 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या में 13 का भाग देने पर क्या है, दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर आएंगे भैया। चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बताया, शेषफल, पहली संख्या का शेषफल कितना है, 64, इसको विभाजित कितने का कर लो, 13 से कर लो। यस, सीधा प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। 13 1 13 13 6 33 गुंचल 23 चौक 52, तो 4 चला गया, 52, पीछे कितने बचे, 12, यही आपका राइट आंसर। ये पूछा शेषफल, शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचा, 12 बचा, राइट आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए भैया प्रश्न देखिए, 765 मैसेज ऐसे ढंग से लगाया जाए किसी प्रत्येक कॉलम में मेज की संख्या उतनी ही हो जितने की कुल कॉलम की संख्या हो। इन व्यवस्था में संभव बनने वाले कितने मेजों की संख्या हटानी पड़ेगी। तो प्रश्न कह रहा है कि जैसे आपके पास में जितनी मेज है उतने ही कॉलम होने चाहिए। क्या पूछा है,
जितनी मेज है, जैसे एक मेज है तो एक कॉलम हो, दो मेज है तो दो कॉलम हो, तीन मेज है तो तीन कॉलम हो, इस प्रकार से सवाल पूछा गया। तो इस ऐसे अगर प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, आप सीधा प्रश्न का उत्तर बता देंगे। तो थोड़ा सा अपना थोड़ा दिमाग आप लगाइए। तो क्या करना भैया, यस क्या करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे प्रश्न का है। इसका आप ले लीजिए लसप मसप, आपने सुना होगा। तो चलिए इसका यहां पर इसे विभाजित कर लेते हैं। 765 कितना है, 765 कितना है, 765। यस मैं वापिस एक बार देख बता देता हूं आपको। चलिए कितना हो गया, 765। अब इसमें क्या करना है, जोड़े बना लेना, ऐसे में जोड़े बना लेना। क्या पूछा, जोड़ों का पूछा प्रत्येक कॉलम, तो मैंने इसका जोड़ा बना दिए। अब इसमें 2 का भाग गया, 2 का भाग कितनी बार गया, 6 बार गया। कितनी बार गया, 2 का भाग कितनी बार गया, 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग यहां पर 3 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 3 बार। अब या फिर आप देखिए, ऐसा नहीं करना, सीधा प्रश्न देख लीजिए, सीधा प्रश्न देखिए, सीधा प्रश्न आपको देख लीजिए। सवाल पूछा क्या गया कि कुल कितनी मेजें हटानी पड़ेगी। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो है ना इंटू किसके स्कोर के बीच आ रहा है, स्कोर ज्ञात कर लेना। अगर आपको स्कोर पता है तो मैं इसका 27 इंटू करता हूं, 27 इंटू 27, 27 इंटू 27 कितने हो रहे हैं। अगर आपको 27 का स्कोर पता है तो आप बता दीजिए 27 का कितना हो रहा है। नहीं पता सर, 27 का स्कोर नहीं पता है, आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम नहीं आ रही है, 27 का स्कोर नहीं पता है। आवाज मैंने क्लियर कर दी है भैया, एक बार आवाज चेक कर लीजिए, वापस देखिए। यस एक बार वापस आवाज देख लीजिए एक बार। यस वर्गमूल निकालना है इसका, क्या निकालना है, वर्गमूल। इसका वर्गमूल आपको निकालना भैया, वर्गमूल। यस 765 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए। चलिए अगर हम 27 देखिए, 27 इंटू 27, 7 का भाग गुण 50, पीछे कितने बचे 4, फिर देखिए 14 और 14 28, 28 42 संसल की कितनी होगी 4, 2 2 4 8, 2 2 4 7, क्या हो जाएगा 729। अब 729 हमारे पास में कितने हैं 765, 765 में 729 को हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे क्या। यस बिल्कुल। तो इसमें देखेंगे कुल जो 36 मेज क्या होगी दोस्तों, 36 मेज। देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, 36 मेज हटाएंगे। कितनी मेज, कितने शेष कितने बचेंगे 36, 15 6 3 36 मेज। कितनी हटानी पड़ेगी 36 मेज हटानी पड़ेगी। और जो रो और कॉलम कितने होंगे 27 भी रो होंगे 27 भी कॉलम होंगे, 27 होंगे, लेकिन हटानी कितनी पड़ेगी 36। नेक्स्ट देखिए, देखिए भैया एक संख्या का वर्ग उस संख्या से दुगने से 8 अधिक है। सवाल पूछा गया है एक संख्या, यस एक संख्या का वर्ग बताइए। एक संख्या हमारा है, हमारे पास एक संख्या दोस्तों x वर्ग, एक संख्या का वर्ग x माइनस क्या पूछा है 2 से अधिक है, तो 2x से अधिक है तो बराबर मेरे पास कितने बचे 8 बजे। ये समीकरण बन गया।
एक संख्या x, x का स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या है 8 है। तो अब इसको सॉल्यूशन अगर आप कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x ये प्लस के अंदर है तो यहां पर माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर आप देखेंगे, अब दोस्तों ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है तो गुणा करने पर तो 8 आए, गुणा करने पर 8 आए और माइनस करने पर 6 आए। तो देखेंगे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देख लीजिए प्रश्न का सीधा राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके अंदर इसको कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, पीछे बचेगा x माइनस 4 बिल्कुल बराबर 0। अब ये समीकरण आपका बन गया, क्या बन गया, समीकरण आपका बन गया। समीकरण बना लीजिए समीकरण। तो भैया यहां पर x का मान देखेंगे, यहां पर x प्लस 2 और x माइनस 4 ये देख लीजिए, समीकरण आपके सामने है, समीकरण आपके सामने है। अब पूछा गया है दुगुने से अधिक है तो वो संख्या क्या होगी, तो दोस्तों 4 होगी, ना कि 2 होगी। ऑप्शन में क्या है 4 राइट आंसर, यस, दोनों में से एक ऑप्शन में होगा। और अधिक पूछे तो अधिक 4, अगर कम पूछते तो कम क्या हो जाती, 2 हो जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा प्रश्न देखिए, प्रत्येक खंबे 15 मीटर की दूरी पर हैं तो बताइए 315 मीटर के पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भैया 315 में आप 15 का भाग दे दीजिए तो कितने बचे 21, और एक जो यहां से शुरू करेंगे एक, इसके बीच में एक लगेगा 21 और 21 को प्लस 1 कर लीजिए तो कितने कुल खंबे लगेंगे 22 की आवश्यकता होगी। कितनी होगी 22 की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब एक से शुरू करेंगे इनके बीच 15 है तो अब ये कितने, एक तो ये और ये एक 2, फिर यहां पर लगेंगे 15 की 2, इस प्रकार से। तो पहला खंबा एक पे छूटा 0 से शुरू हो रहा है, इसको आपको ऐड कर लेना है, तो ऐड कर लिया, टोटल 22 खंबे। कितने खंभों की आवश्यकता है 22 खंभों की आवश्यकता है, कुल 22 खंभों की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीजें समझ लीजिए, बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। चलिए एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो आप ऑटोमेटिकली अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे मैंने पिछले प्रश्न में किया था वैसा का वैसा है। अब की बार सवाल पूछा क्या गया है, सवाल ये पूछा गया है कि शून्य की संख्या, शून्यों की कुल संख्या कितनी, 0 कितनी बार आएगा। जय हिंद, क्या बात है सभी, जय हिंद, वंदे मातरम, यस। और बताइए शून्य बीच में कितना आएगा, पहले शून्य कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो गया। अब 25 इंटू 3 कितने हो रहे, 25 इंटू 3 125 हो रहे, कितने हो रहे 125, 125 इंटू 2 कितने हो रहे, तो भैया ये हो जाएंगे 300, कितने हो जाएंगे 300, तो 2 शून्य ये लगा लीजिए, ये हो गया। अब 15 और 15 इंटू कितने हो रहे 45, 45 इंटू 3 नहीं हो रहे, तो शून्य की संख्या कितनी हो गई 3, 3 2 5, राइट आंसर 5, सीधा प्रश्न है। तो कितने पूछे, शून्य कितने हो गए 5 हो गए भैया टोटल। एक 2 3 4 और 5, यही पूछे आपसे, 5 कितने होंगे 5 होंगे। जय हिंद भैया जय हिंद। चलिए देखिए सवाल है, किसी भी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का विभाजित करने पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी।
क्या पूछा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बताइए प्रश्न का राइट आंसर। सवाल पूछा गया तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करें। तो देखिए तीन कौन कौन से होंगे प्राकृत संख्या, 2, 4 और 0, इनको जोड़ लीजिए 6 हो रहे हैं, कितना हो रहे 6, गुणनफल करेंगे 2 से तो कितना आएगा 12, 6 या 12। ऑप्शन के अंदर बड़ी संख्या पूछे तो 12 और छोटी संख्या पूछे तो 6। तीन प्राकृत संख्या लगातार 3, 0 के बाद ये देख लीजिए, यस लगातार संख्याओं की बात हो रही, विभाजित तो होनी चाहिए। सवाल पूछा गया, अब बोलेंगे सर प्राकृत संख्या तो 3 भी है और 3 भी है तो ये किससे विभाजित हो रही, किसी से नहीं हो रही है, लेकिन 0 एक इकाई का अंक है भैया, 0 एक क्या इकाई का अंक है, और 2 है वो भी इकाई का अंक है, 4 है वो भी इकाई का अंक है, विभाजित होती है, तो ध्यान रखना भैया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बैंक के अंदर पूछा गया है ऐसा प्रश्न, देखिए दो संख्याओं के वर्ग का योग कितना है, 386 है। बताइए मेरे को, दो संख्याओं के वर्ग का योग 386। तो मान लीजिए पहली संख्या हमारे पास क्या है, x है, यस x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 386, ये पूछा है पहली संख्या। अब इसका तो x स्क्वायर इसका कितना 25 बराबर 386। अब इसमें से ये 25 प्लस के अंदर तो माइनस कर लेंगे, 25 बच जाएंगे, 25 इनमें से लेस करेंगे तो कितना 361, x स्क्वायर बराबर 361। अब भैया 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 19। क्योंकि देखिए x स्क्वायर बराबर 361, तो यहां से जो x हटेगा, जब भैया यहां से x हटेगा तो यहां पर क्या लगेगा रूट, तो ये रूट किसका है, ये है 19 का रूट है, x का बराबर क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 19, क्या भैया 19, रवि कुमार राइट आंसर। चलिए एक और प्रश्न है, ऐसा का ऐसा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए सवाल कह रहा है, यदि किसी संख्या के 5 गुना x का 5 गुना को 10 से विभाजित करें तो भागफल कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, यानी सवाल क्या कह रहा है, वापस देखिए, किसी संख्या हमारे पास x संख्या के 5 गुना, तो इसके 5 गुना बट्टा 10 बराबर 4, सीधा प्रश्न है। अब कर लीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, बराबर ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0, तो 5x बराबर 40, x बराबर 40 बट्टा 5 बराबर 8। राइट आंसर इज 8। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सीधा प्रश्न है, सीधा प्रश्न समझ में आ गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए, यस 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में अंकों की, देखिए कितने अंकों की आवश्यकता है पड़ेगी, तो भैया देखिए 1 से लेकर 9 तक तो कुल कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। 1 से लेकर कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। देखिए जैसे प्रश्न कह रहे हैं वैसे वैसे आपको चलना है। अब देखिए जो 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितने हो गए, 90,
90 इंटू 2 बराबर 180, क्योंकि हर संख्या डबल हो रही है, हर संख्या डबल, यहां पर भी 2 यहां पर भी 2, तो ये हो गए कितने हो गए 190। और 100 में कितने हैं 3 अंक है, तो आप देखिए 9 प्लस 180 प्लस 3 कितने हो रहे हैं, जोड़ लीजिए तो भैया कितने हो जाएंगे 192, कुल अंक कितने हो जाएंगे 192। यस, देखिए सवाल के 1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक है 9 है, 10 से लेकर 99, तो इनमें से हमने पहले 9 ले लिए तो माइनस कर लीजिएंगे तो पीछे कितने बचे 90, और एक अंक 2 डिजिट का है, कितना डिजिट का 2, तो इंटू 2 कर लेंगे तो हमारे पास कितना 180 आ जाएगा। अब एक 100 कितने अंक का है 3 अंक का है 3 है, तो 9 प्लस 180 प्लस 3 जोड़ लीजिए 192, क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न हमने दिया है, मैथमेटिक का प्रश्न है, बताइए मेरे को। देखिए 2 अंक की संख्या, सवाल है 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या है भैया, और 2 अंक की संख्याओं के बारे में पूछा है आपसे। तो देखिए हमारे पास पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारे पास x है प्लस दूसरी संख्या हमारे पास y है, कितने 12, इन दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है 6, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए पहली संख्या क्या है 12 प्लस 6, 12 प्लस 6, दो संख्या 12 प्लस 6 बट्टा 2 18, 18 बट्टा 2 बराबर 9। अब दूसरी संख्या पूछी है तो देखिए दूसरी 12 माइनस 6 बट्टा 2 18, 18 बट्टा 2 सॉरी 6 बट्टा 2 कितना हो गया 3। तो भैया देखिए पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 3, फिर पहली संख्या 3 फिर संख्या 2, 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी, ये तो 93 होगी, ये 39 होगी। अब प्रश्न का उत्तर क्या है, तो ये तो आपकी 39 राइट होगी, ये आपकी 39 होगी। अब दोनों ऑप्शन के अंदर 39 भी है और 39 भी है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सीधा प्रश्न है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, यस। समझ में आ गया प्रश्न भैया। देखिए प्रश्न को समझेंगे तभी आपको उत्तर आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए तो भैया आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और जो मॉडल पेपर सेट है, जिसको भी मॉडल पेपर सेट लेने हैं 50 मॉडल पेपर सेट है, ये 5 सितंबर तक जो ऑफर है वो 300 रुपए से घटाकर हमने 200 रुपए कर दिए। 200 रुपए आप पे कर सकते हैं। ये 9461041363 फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके व्हाट्सएप कर लीजिए, और हमें सर को बोल लीजिए कि सर हमें प्राइवेट जो आपका ग्रुप है जहां पर अपडेट आपको मिलता रहेगा, प्राइवेट ग्रुप के अंदर ऐड कर लीजिए, और इसका पीडीएफ फाइल है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। क्लास कैसी लगी